हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इतिहास का पहला अध्याय हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। बस आपको इन प्रश्नों को समझना और याद कर लेना है। आपके बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मेसन ने, जॉन ब्रंटन ने, विलियम ब्रंटन ने या फिर सर जॉन मार्शल ने? तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, चार्ल्स मेसन ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स ने, राखलदास बनर्जी ने या फिर रंगनाथ राव ने? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में विकल्प स राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है तो कहाँ से? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से या फिर कालीबंगान से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, कालीबंगान से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल या फिर सूरजभान? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, अर्नेस्ट मैके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु से ज्ञान नहीं था। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फिर फारसी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, सिंधी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कालीबंगान स्थित है सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, राजस्थान में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगान में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, हड़प्पा में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? गणेश, शिव, विष्णु या फिर वरुण? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, शिव। हिंदू देवताओं में से शिव सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर क्रीट की सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग की, नवपाषाण युग की, लौह युग की या फिर कांस्य युग की? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, कांस्य युग की। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल या फिर रंगपुर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, मोहनजोदड़ो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या फिर भग्नावशेष? तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, साहित्य। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने की? कनिंघम, फ्लिट, डीसी सरकार या फिर विलियम जोनस?
तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोनस के द्वारा की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा या फिर गणतंत्रात्मक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, नगरपालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगरपालिका जैसा था। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? 1921 में, 1924 में, 1927 में या फिर 1930 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, 1921 में। पहली बार हड़प्पा 1921 में उत्खनित की गई थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदी पड़ा कहाँ से मिला है? कालीबंगान से, रोपड़ से, बनवाली से या फिर लोथल से। तो सिंधु सभ्यता में गोदी पड़ा कहाँ से मिला है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, लोथल से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या फिर मांडा से। तो सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, मोहनजोदड़ो से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती, रावी या फिर सिंधु। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर या फिर मध्य भारत। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, भोगवा या फिर रावी। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सा, भोगवा नदी के किनारे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। पहला कथन में लिखा गया है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। दूसरे कथन में लिखा गया है हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। इन कथनों में 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में से आपको इन कथनों का 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों का विवेचना करना है। पहले में लिखा गया है कि दोनों कथनों सही है तथा कथन पहला की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही है परंतु कथन दूसरा, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है परंतु कथन दूसरा असत्य है। कथन दूसरा सही है परंतु कथन पहला असत्य है। तो यहाँ पे दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, यह कथन भी सत्य है और कथन दूसरा यह भी सत्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, दोनों कथन सही है तथा कथन दूसरा कथन पहले की सही व्याख्या है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, 1922 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगान से या फिर लोथल से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या फिर लोथल कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज या फिर रावी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, रावी। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या फिर पंजाब में। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, गुजरात में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने? जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने या फिर एस.आर. राव ने। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, दयाराम साहनी ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को या फिर लॉर्ड डलहौजी को। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगान। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, मोहनजोदड़ो। मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो चैप्टर वाइज ऑलरेडी बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।